नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजे। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान में, दूसरा पूर्वी असम में और तीसरा पश्चिम बंगाल के तटों पर बना हुआ है। इसके अलावा 2 WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र सक्रिय हैं, जिसमें पहला कच्छ की खाड़ी में और दूसरा आंध्र प्रदेश के तटों पर सक्रिय है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोरबा, जसपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, नारायणपुर, दुर्ग और कांकेर। इसमें कांकेर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, बालोद, कबीरधाम, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, जसपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, शक्ति, बलौदाबाजार, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और सारंगढ़, बिलाईगढ़। इसमें सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और सूरजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं जसपुर और कोरिया। अब आइए देखते हैं 5 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 4 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बस्तर, कांकेर, बालोद, महासमुंद, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, बेमेतरा, रायगढ़, शक्ति, राजनांदगांव, दुर्ग, मुंगेली, बलौदाबाजार, कोरिया, गरियाबंद, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और सुकमा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं सूरजपुर, बिलासपुर, जसपुर और सरगुजा। अभी तक आप देख रहे थे 5 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और कांकेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और राजनांदगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धमतरी, बालोद, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बेमेतरा, कबीरधाम, दुर्ग, सरगुजा, बलरामपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, रायपुर, गरियाबंद, कांकेर, महासमुंद, सूरजपुर, बिलासपुर, नारायणपुर, मुंगेली, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बलौदाबाजार, बस्तर, जांजगीर चांपा, सुकमा और बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, दुर्ग, गरियाबंद, मुंगेली। इसमें विशेष रूप से गरियाबंद जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे थे 6 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, रायगढ़, सुकमा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरिया और सूरजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कोरबा, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बीजापुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, सरगुजा, बेमेतरा, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर, सुकमा, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, महासमुंद, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, धमतरी, जसपुर, कांकेर, बीजापुर, कोंडागांव, रायपुर, बालोद, गरियाबंद और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कोंडागांव, बालोद और गरियाबंद। अभी तक आप देख रहे थे 7 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और शक्ति। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं कोरिया, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोंडागांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, मुंगेली और नारायणपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जांजगीर चांपा, बालोद, शक्ति, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, रायगढ़, धमतरी, कोरबा, कबीरधाम, बेमेतरा, बीजापुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, सुकमा और बलौदाबाजार। इसमें सुकमा और बलौदाबाजार जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बलौदाबाजार। अभी तक आप देख रहे थे 8 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, सुकमा और कांकेर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, कोंडागांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, धमतरी, कोरिया, सूरजपुर, महासमुंद, रायगढ़, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जसपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दंतेवाड़ा, दुर्ग और शक्ति। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कांकेर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बेमेतरा, बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, बलरामपुर, सुकमा, सरगुजा, बस्तर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर और नारायणपुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।